दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं आपको एसआईपी किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में करनी चाहिए ताकि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिले। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों जब भी आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करने जाते हो तो आपके सामने एक नहीं बल्कि ढेर सारी आपको म्यूचुअल फंड की कैटेगरी दिखाई देती हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन में म्यूचुअल फंड के सेक्शन को ओपन करके रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ढेर सारी कैटेगरी दिखाई देंगी, जैसे डेट फंड, कम्युनिटी फंड, हाइब्रिड फंड और इक्विटी फंड। तो आपको इनमें से किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और आप दोस्तों ध्यान से देखेंगे ना तो आपको इसके अंदर भी सब कैटेगरी दिखाई देगी। जैसे यदि आपने डिसाइड कर लिया है कि हमें तो भैया इक्विटी फंड के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो इसके अंदर भी आपको 12 सब कैटेगरी दिखाई देंगी। इसी तरीके से हाइब्रिड के अंदर 7 कैटेगरी, कम्युनिटी के अंदर 2 कैटेगरी और डेट फंड के अंदर 18 कैटेगरी आपको दिखाई देंगी। तो यदि आप इन सब के बारे में डिटेल्स में और आसान भाषा में समझना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को पूरा देखो। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे और हम आपको आसानी से सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में समझा देंगे कि आपको म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए और इसके अंदर भी आपको सब कैटेगरी की किस कैटेगरी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे यदि आपने डिसाइड कर लिया कि भैया हमें इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना है तो इसके अंदर भी लार्ज, मिड, स्मॉल इस तरीके से कैटेगरी होती हैं। किस कैटेगरी का क्या क्या मतलब होता है कि इसमें आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिलता है। इसी तरीके से यदि आपने डिसाइड कर लिया कि भैया हमें हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है तो इसके अंदर भी आपको सब कैटेगरी दिखाई देती है, किस कैटेगरी का मतलब क्या क्या होता है। इसी तरीके से हम डेट फंड की पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और समझ लेते हैं एसआईपी किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में आपको करनी चाहिए ताकि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिले। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं म्यूचुअल फंड की कितनी कैटेगरी होती हैं। देखो यदि आप किसी भी ब्रोकर में जाओगे ना तो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी आपको जो भी मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी होती हैं वो आपको दिखाई देंगे। डेट फंड, कम्युनिटी फंड, हाइब्रिड फंड और इक्विटी फंड। इसमें से जो सबसे पॉपुलर कैटेगरी है ना वो होती है हमारी इक्विटी फंड। आइए मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे देखो हमने यहाँ पे सारी कैटेगरी लिख के रखी है। सबसे मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी होती है वो होती है हमारी इक्विटी फंड। इसी के अंदर सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी आती है वो आती है मेरी हाइब्रिड फंड। ठीक है, इसके अंदर भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारी थर्ड कैटेगरी आती है, ठीक है, जिसमें थोड़े लोग इन्वेस्ट करते हैं वो आती है डेट फंड कैटेगरी। ठीक है, ये 3 वेरी मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी होती है जिनमें लोग इन्वेस्ट करते हैं। और दोस्तों एक भी यहाँ पे कैटेगरी निकल के आती है जैसे कम्युनिटी फंड। यदि आप सोना चांदी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कम्युनिटी फंड के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आइए दोस्तों समझते इसके अंदर आपको सब कैटेगरी कौन कौन सी मिलती हैं और आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी फंड और हाइब्रिड फंड और डेट फंड में। ठीक है, क्या क्या अंतर होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको कहाँ पर देखने को मिलता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी फंड के बारे में। यदि आप इक्विटी फंड के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, अभी हम इसके अंदर भी बात करेंगे, डोंट वरी। पहले आप ये समझो इक्विटी फंड और डेट फंड और हाइब्रिड फंड इन तीनों में क्या क्या अंतर होता है। देखो यदि आप चाहते हो कि भैया हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिले तो भैया आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है इक्विटी फंड में। क्योंकि दोस्तों इक्विटी फंड का पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है, जो भी कंपनी होती है उनमें आपका पैसा लगाया जाता है। ठीक है, और देखो इसमें आपको रिस्क भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। मैं देखो जहाँ पर आपसे बोलूँ ना सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलता है वहाँ पर आप समझ जाना आपको रिस्क भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है इन सब कैटेगरी के मुकाबले। जैसे हमारी सॉल्यूशन कैटेगरी, अदर कैटेगरी, कम्युनिटी फंड कैटेगरी और हाइब्रिड फंड कैटेगरी, डेट फंड कैटेगरी, इनमें से सबसे ज़्यादा जो आपको रिस्क देखने को मिलता है वो आपको इक्विटी फंड की कैटेगरी में देखने को मिलता है। लेकिन आपको रिटर्न भी भाई साहब यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे हमारी कैटेगरी की। दूसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है मेरी हाइब्रिड कैटेगरी। अब ये क्या होती है, देखो यदि आप चाहते हो कि भैया हमारा थोड़ा सा पैसा डेट फंड में लगे और थोड़ा सा पैसा हमारा
इक्विटी फंड में लगे, यानी थोड़ा सा पैसा हमारा स्टॉक मार्केट की कंपनी में लगे। आप बैलेंस कहना चाहते हो, आप चाहते हो भैया हमें थोड़ा सा कम रिस्क चाहिए, यानी आप चाहते हो इक्विटी फंड से थोड़ा कम रिस्क लेना, तो आप हाइब्रिड फंड की कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आपका पैसा थोड़ा सा डेट फंड में लगता है और थोड़ा सा आपका यहाँ पे इक्विटी फंड के अंदर लग जाता है। अब दोस्तों बहुत सारे भाई बहन हमारे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा ऐसा डेट फंड क्या होता है। देखो डेट फंड हमारे वह फंड होते हैं जिनका पैसा सरकारी चीज़ों में लगाया जाता है। जैसे बहुत सारे फंड बनाए जाते हैं, सरकार को कोई भी लोन लेना है, जनता से सरकार पैसा लेती है, तो एक फंड बनाया जाता है, जैसे आपने सुना होगा बॉन्ड्स वगैरह इस तरीके से, ठीक है। तो आपका पैसा वहाँ पर लगाया जाता है और सरकार आपसे पैसा लेती है और उसके बदले में आपको ब्याज देती है, जैसे 6 से 7% आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये वो तुम्हारे डेट फंड, ये सिक्योर माने जाते हैं, सबसे सिक्योर हमारे डेट फंड ही माने जाते हैं। लेकिन आपको सबसे कम इसी में आपको रिटर्न देखने को मिलता है, सबसे कम। लेकिन भाई साहब रिस्क भी आपको सबसे कम यहाँ पे देखने को मिलता है। और यदि आप बीच में रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं डेट फंड से थोड़े अच्छे रिटर्न चाहिए और रिस्क भी यानी कि इक्विटी फंड से थोड़ा कम चाहिए, तो आप हाइब्रिड फंड के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि हाइब्रिड फंड का पैसा थोड़ा सा आपका इक्विटी फंड में जाएगा और थोड़ा सा आपका यहाँ पे डेट फंड में जाएगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से और समझाए, तो देखो हमने एक पीडीएफ यहाँ पे बना के रखी है म्यूचुअल फंड की A to Z जानकारी। इसमें आपको म्यूचुअल फंड से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान क्या होता है, रेगुलर प्लान क्या होता है, ग्रोथ प्लान, IDCW म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, SIP क्या होती है, लमसम क्या होता है, स्टेप अप SIP क्या होते हैं, SWP, एक्सपेंस रेशियो, एक्जिट लोड, और यहाँ पे टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखें ना सारी कैटेगरी आपको मिलेंगी, किस कैटेगरी का मतलब क्या क्या होता है, जैसे टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होता है, ठीक है। और मैं आपको नीचे थोड़ा दिखाना चाहूँ तो आपके यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है, म्यूचुअल फंड के प्रकार, जैसे मैंने आपसे ये बात की थी ना, इक्विटी फंड हमारा होता है, तो इक्विटी फंड क्या होता है वो आपको सारी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई मिलेगी। जैसे इक्विटी फंड वह फंड होता है जो प्रमुख रूप से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, यह सबसे लोकप्रिय म्यूचुअल फंड माना जाता है। इक्विटी फंड में इक्विटी फंड के भी कई सारे प्रकार होते हैं, ठीक है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे हमने आपको इस पीडीएफ के माध्यम से समझाया था कि इक्विटी फंड के भी यहाँ पे सब कैटेगरी होती है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, सेक्टोरल फंड, डिविडेंड फंड, फोकस फंड, इस तरीके से होती है, ठीक है। तो इस पीडीएफ के अंदर आपको उनका सारा मतलब यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। जैसे हमारे मान लो लार्ज कैप फंड क्या होता है, इस फंड में स्टॉक मार्केट की टॉप 1 से लेकर 100 कंपनी आती हैं, ठीक है, जितनी भी होती हैं लार्ज कैप के अंदर आती है वो सारी कंपनी इसके अंदर आती हैं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ मिलेंगी, उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। इस लार्ज कैप फंड में बहुत कम रिस्क हो रहता है लेकिन रिटर्न भी कम मिलता है, ठीक है, यानी इक्विटी फंड के अंदर। तो इस तरीके से आपको इस पीडीएफ के अंदर सारी जानकारी मिल जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे डेट फंड की। डेट फंड क्या होता है, ठीक है, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। उसके अंदर डेट फंड की जो भी सब कैटेगरी है, जैसे डायनेमिक बॉन्ड हो गया, आई बॉन्ड, इस तरीके से बहुत सारी कैटेगरी, उसका भी यहाँ पे आपको मतलब मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारे हाइब्रिड फंड की। हाइब्रिड फंड क्या होता है वो आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी, वैसे तो मैंने आपको बता दिया। और हाइब्रिड फंड की जो भी सब कैटेगरी होती है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपको इस पीडीएफ के अंदर म्यूचुअल फंड से संबंधित A to Z जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों इस पीडीएफ को आप बिल्कुल फ्री में कोई भी पैसा वगैरह कुछ नहीं लेना, बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करोगे चलो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका डाउट यहाँ पे सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने कंप्यूटर या मोबाइल या लैपटॉप में, ठीक है, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना और आपको सिंपली हमारी वेबसाइट का नाम सर्च करना। हमारी वेबसाइट का नाम है GSR70.com। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे हमारी वेबसाइट इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों आपको क्या करना, ध्यान से आप समझना, आपको यहाँ पे एक मेनू दिखाई देगा स्टॉक मार्केट, ठीक है। मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। स्टॉक मार्केट, आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। ऐड वगैरह आएगा तो आपको ऐड को सिंपली क्लोज कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना, नीचे आने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे एक पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ म्यूचुअल फंड क्या है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, देखो यदि आप हो सकता है 1-2 महीने बाद इस वीडियो को देखो तो ये पीडीएफ आपको थोड़ी सी नीचे मिल सकती है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से, क्योंकि हम यहाँ पे और भी आर्टिकल डाल सकते हैं। तो अभी तो ये टॉप पर आ रही है, तो आपको सिंपली रीड मोर के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं इस पीडीएफ को इस तरीके से आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करनी है वो आप समझ लो। आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से दिखाई देगा इस पीडीएफ का प्रीव्यू। आप ध्यान से देखना, देख सकते हैं इस तरीके से आ जाएगा प्रीव्यू, ठीक है। तो आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोड पीडीएफ नाउ। आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना
तो आपके सामने हमारी जो ड्राइव है इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों जी आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना और इसके अंदर आपको डाउनलोड वाला बटन यहाँ पे मिल जाएगा। और यदि आप कंप्यूटर लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ऊपर ही डाउनलोड वाला बटन दिखाई देगा, इस तरीके से इसके ऊपर क्लिक करके और आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस वेबसाइट पर आपको और भी PDF मिल जाएंगे, म्यूचुअल फंड से संबंधित या स्टॉक मार्केट से संबंधित बहुत सारी PDF आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये देखो इस तरीके से, जैसे शेयर मार्केट क्या होता है, ठीक है, ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है और आपको यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है फुल जानकारी, और यहाँ पे बाय एंड सेल इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की आपको जानकारी मिल जाएगी, कैंडलस्टिक पैटर्न की आपको जानकारी मिल जाएगी, इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, और यहाँ पे म्यूचुअल फंड ETF वगैरह बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप इन PDF को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और इस PDF के अंदर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब चलो चलते हैं हम मेन मुद्दे पे। देखो हमने आपको PDF वगैरह सब कुछ दे दिया, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको बता भी दिया कि भाई यदि आप चाहते हैं, देखो मैं आपको बता दूं, यदि आप चाहते हैं कि भैया हमें स्टॉक मार्केट यानी म्यूचुअल फंड से एक अच्छा रिटर्न बनाना है और सबसे लोकप्रिय हमारी इक्विटी फंड कैटेगरी होती है, तो भैया मैं तो आपसे यही कहूँगा आप इसमें वैसा अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, इक्विटी फंड की कैटेगरी में आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि भाई साहब यहीं से आपका एक मोटा पैसा बनेगा। हाइब्रिड फंड में आपका बनेगा लेकिन इतना नहीं बनेगा, मैं आपको बता दूं, ठीक है। और डेट फंड की बात करें तो इसको तो ऐसा आप भूल जाओ, ठीक है, ये तो एक सिक्योर है। लेकिन मैं तो आपसे ये कहूँगा यदि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इससे बेटर तो भाई साहब FD है, FD में आप कर सकते हैं। यदि आप एक अच्छा पैसा वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आप भाई साहब इक्विटी फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखो इसके अंदर भी आपको ढेर सारी आपको यहाँ पे कैटेगरी दिखाई देती है, जैसे लार्ज कैप यहाँ पे आपको दिखाई देगी, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लैक्सी कैप, इस तरीके से बहुत सारी दिखाई देती हैं। तो देखो इसके अंदर भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना चाहिए। जैसे यदि आप चाहते हैं कि भैया चलो मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ इक्विटी फंड की कैटेगरी की सभी कैटेगरी को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा ये डायग्राम आ चुका, मैं आपको जूम करके थोड़ा सा समझाता हूँ और भी थोड़ा सा बड़ा करके, ठीक है। देखो अब आप यहाँ पे समझना, इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो यदि आप चाहते हो कि भैया हमें इक्विटी फंड की कैटेगरी के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड भी इसके अंदर भी कैटेगरी होती हैं, जैसे एक होता है हमारा लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, ठीक है। यदि आप चाहते हो कि भाई साहब हमें एक अच्छा खासा वेल्थ बनानी है तो भी आपको 3 कैटेगरी में आपको बता रहा हूँ। एक आपकी मिड कैप कैटेगरी होती है, मिड कैप के अंदर आप बेस्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक आपकी स्मॉल कैप की कैटेगरी होती है, एक आपकी भाई साहब सेक्टरल फंड की कैटेगरी होती है। ये 3 कैटेगरी है, इसमें आपको रिस्क तो ज़्यादा मिलेगा लेकिन भाई साहब रिटर्न भी आपको सबसे ज़्यादा इसी में मिलेंगे, सबसे ज़्यादा इन्हीं 3 कैटेगरी में मिलेंगे। सबसे ज़्यादा रिटर्न किस में मिलेंगे पता है? स्मॉल कैप की फंड की कैटेगरी में। इसके जितने म्यूचुअल फंड होंगे, 2-4 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने भाई साहब 20% से ऊपर का रिटर्न दिया पिछले 10 साल में, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो भैया यदि आप चाहते हैं कि भैया हमें लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, यानी 15 साल से ऊपर, 10 साल से ऊपर, तो भैया मैं तो आपसे यही कहूँगा या तो आप मिड कैप या तो स्मॉल कैप या तो भाई साहब थेमेटिक एंड सेक्टरल फंड के, यानी इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको बेस्ट रिटर्न मिलेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि भैया हमें रिस्क नहीं चाहिए, हमें वैसा 2-4 साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो भैया आपके लिए लार्ज कैप की कैटेगरी अच्छी रहेगी, या तो लार्ज एंड मिड कैप की या तो मल्टी कैप की, इन तीनों में से आप किसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि आप बीच में रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं भैया हमें तो सेफ रहना, बीच में रहना है, ठीक है, ना ज़्यादा हमें रिस्क चाहिए ना ज़्यादा हमें रिटर्न चाहिए, तो आप फ्लैक्सी कैप फंड की कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन दोस्तों यदि आप यहाँ पे वेल्थ वगैरह बनाना चाहते हैं, एक अच्छी भाई साहब फंड यहाँ पे बनाना चाहते हैं, तो भैया आप या तो स्मॉल कैप में आप कर सकते हैं। स्मॉल कैप काफ़ी बेस्ट कैटेगरी है, लेकिन देखो होता क्या है, ये थोड़े 2-3 साल में तो नीचे रह सकता है, लेकिन लंबे समय का आप इसका रिवॉर्ड देखेंगे ना स्मॉल कैप का, आपको ऊपर ही जाते हुए मिलेगा। तो आपका डाउट पे क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों जो हमने आपको PDF दी थी ना, आप उसको डाउनलोड करके जरूर से उसको पढ़ लेना। जितनी भी हमारे पास जानकारी थी, जितनी भी चीज़ें हमें पता है इसके बारे में, पूरी डिटेल्स हमने वहाँ पे लिख के रखी है, तो आपका डाउट पे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट हो, कोई भी आपको दिक्कत है, कुछ भी है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और आप SIP या किसी के लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी म्यूचुअल फंड में, तो ऐसा सोच समझकर और आप अपने रिस्क पर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है। दोस्तों हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाना है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए हमने वीडियो बनाई है, ठीक है। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सोच समझ कर करें। बाकी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। दोस्तों मिलते हो इंटरेस्टिंग नई वीडियो, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।